नमस्कार। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के इस क्लास में सीखेंगे कि यदि दो पदों के बीच में n पदों का निवेश किया गया हो और किसी दो पदों के बीच के अनुपात से रिलेटेड कोई संबंध दिया गया हो तो n का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ये जो प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आपकी प्रश्नावली 2 का आखिरी प्रश्न है। इस टाइप के 2 प्रश्न आपकी किताब में मेंशन किए गए हैं, एक आपका उदाहरण में दिया हुआ है और एक आपका प्रश्नावली का। तो मैंने प्रश्नावली का क्वेश्चन लिया हुआ है और उसके बाद हम थोड़ा सा उदाहरण में क्या अलग है इस प्रश्न से उसके लिए हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन भी करेंगे, तो आपको दोनों ही कंडीशन जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 7 और 49 के बीच n पद है। यदि 5वें और n ऋण 1वें पदों का अनुपात 5:4 है तब n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल में सबसे पहले जो जो दिया है उसके हिसाब से करते। क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में n पद है, क्या है वो नहीं दिया है और प्रथम पद और सार्वधातुक के बारे में भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि माना कि 7 और 49 के बीच n पद कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डैश 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 कैपिटल AN है तथा ठीक है तब श्रेणी क्या बनेगी आपकी, ये 7, उसके बाद A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, A4, आप चले तो A5 डैश डैश डैश, आखिरी में क्या होगा n पद और बीच में क्योंकि 2 और 49 के बीच में है तो ये 49। फिर मान लेते हैं कि माना या तब यहाँ प्रथम पद A बराबर क्या है, क्योंकि देखिए 7 और 49 के बीच में n पद है लेकिन शुरू आपका कहां से हो रहा है 7 से, तो प्रथम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर सार्वधातुक D हमको पता नहीं है, 49वां कौन सा पद होगा, तो आप उसके लिए पहले थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी राशि है A और B, उसके बीच में मान लीजिए A1, A2, A3 3 राशियों का हम निवेश करते हैं। ठीक है, A और B के बीच में हम 3 पदों का निवेश कर रहे हैं, तो पदों की संख्या कितनी होगी, तो ये प्रथम पद होगी। B कौन सा पद होगा, गिनेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, मतलब B कौन सा हो गया 5वां पद। तो यहाँ तो हमको पता था कि ये टोटल 3 है तो 3 गिन लिया हमने, 1 2 3 करके 5 मिल गया। लेकिन यहाँ हमको नहीं पता, हमको सिर्फ इतना पता है कि ये जो है n पद है और ये आगे एक पद है और पीछे एक पद है। तो यहाँ पे भी कोई तरीका है, तो हमको ये पता है कि ये 3 पद है, आगे एक पद पीछे एक पद, कितना हो गया 3 2 5 पद। निकला कि नहीं निकला। तो जब संख्या पता ना हो तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो कैसा होगा, बीच में कितने पद है n पद है और आगे एक पद पीछे एक पद, दोनों मिला के कितना हो जाएगा n-2। तो इसका मतलब ये 49 कौन सा होगा, AN+2वां पद बराबर क्या है 49। ये प्रश्न में क्या है दिया हुआ, प्रथम पद हमको मिल गया 49 मिल गया, A1 से लेके AN के पदों का बीच का निवेश हमने मान लिया है। तब AN+2 का क्या मतलब होता है, तो इधर फिर से देख लेते हैं भाई। AN मतलब nवां पद, सूत्र क्या होता है A धन n ऋण 1 गुणित D, जहाँ पे A प्रथम पद, n पदों की संख्या, D सार्वधातुक। ठीक है, ये nवां पद, मतलब यहाँ जो होता है वही यहाँ होता है। तो अब हमको क्या चाहिए AN धन 2, तो क्या होगा बाकी सारी चीजें तो वैसी रहेंगी, n की जगह क्या होगा n धन 2, ऋण का ऋण 1 का 1 और D का D। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा AN 2 में से 1 घटाया बचा धन 1 गुणित D। तो क्लियर है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ AN धन 2 बराबर मेरे को मिल गया A धन n धन 1 गुणित D। A का मान क्या है हमारे पास, बराबर क्या है 49। तब A का मान हमारे पास 7 है, n का मान तो हमको ज्ञात करना है, D का मान भी हम नहीं जानते, बराबर में आ गया 49। पक्षांतर कर देते हैं, n धन 1 गुणा D यही है, धन 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 7। 49 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आ गया 42, n धन 1 D के गुणा में था तो D बराबर कितना आ गया 42 बटे n धन 1। ये हमने किसका मान निकाल लिया, सार्वधातुक का मान। अब A का मान भी है, D का मान भी है। तो प्रश्न में जो पहला पार्ट दिया था उसकी सहायता से हमने इतना कर लिया, इसके आगे तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रश्न में और आगे देखते हैं क्या लिखा। यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 है, किसका श्रेणी का 5वां पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, मतलब कैपिटल A4, या हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या लिखा है 5वां पद, मतलब श्रेणी का 5वां पद है इसलिए A5। अगर बोलता कि दोनों के बीच का 5वां पद है तो फिर कैपिटल A5 होता है ना,
तो A5 और n-1वां पद मतलब AN-1 बराबर बोल रहा है कि वो क्या है 5:4 मतलब 5/4 है। ठीक है, प्रश्न में क्या कंडीशन दिया कि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4। तो मैंने भी लिखा 5वां पद n-1वां पद बराबर किसके है 5:4 मतलब 5/4 के बराबर में। अब A5 का मतलब क्या होगा भाई, बिल्कुल सूत्र से निकाल लीजिए। AN का सूत्र क्या होता है A धन N ऋण 1 गुणित D। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A धन 5 ऋण 1 गुणित D। तो कितना आ जाएगा A धन 4D। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट निकालना भी बताया है कि अगर 16वां पद है तो आप सीधा लिख सकते हैं A धन 15D, अगर 10वां पद है तो आप A धन 9D लिख सकते हैं। मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया। तो कितना आ गया A धन 4D बटे में n-1वां पद मतलब इस n की जगह मुझे क्या रखना है n-1। तो क्या आएगा AN-1 बराबर A धन n की जगह n-1 और ये सूत्र में जो ऋण था वो ऋण 1 था कि D था D। तो कितना आ गया आपका A धन n ऋण 1 कितना हो जाएगा ऋण 2। तो ये आ गया D। तो मतलब n-1वां पद क्या होगा A धन n-2D। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये n-2 कहां से आया, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। चलिए बराबर बोल रहा है 5/4। अब चलिए त्रिय गुणा कर देते हैं। हमारे पास A और D का मान है लेकिन D का मान क्या बटे में है, मैं डायरेक्ट रखूंगी तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो पहले मैं पूरा त्रिय गुणा कर लेती हूँ, बराबर में टर्म्स ले आती हूँ, फिर A वाले को एक साइड करेंगे, D वाले को एक साइड करेंगे और D का मान जो हमको मिला है 42/n धन 1 हम उसको रख देंगे। तो त्रिय गुणा करते हैं, 4 के साथ इसका गुणा करेंगे तो 4A धन 4 का गुणा 4D के साथ 4 चौक 16D बराबर इसका गुणा करेंगे तो 5A धन इसके साथ गुणा करेंगे तो 5n ऋण 2 और यह D गुणा में पहले से। अब A वाला को एक साइड ले आते हैं, 4A ऋण 5A हो गया। D वाले को उधर ही भेज देते हैं भाई, 5D n ऋण 2 पहले से था, ये जगह चला गया 16D हो गया। ठीक है, अब 4A में से 5A घटाएंगे तो ऋण A बचेगा, क्यों क्योंकि धन ऋण है तो घटेगा, बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो ऋण आ गया बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 n ऋण 2 ऋण 16, मैं दोनों ही पदों में से D निकाल सकती हूँ बाहर। इस पूरे पद में भी D है, यहाँ पे भी D है। चलिए ऋण A का मान आप चाहे तो रख दे। A का मान कितना है आपके पास 7, कोष्टक खोल देते हैं, 5n ऋण 5 दूनी 10 ऋण 16। D का मान हमने निकाल के रखा है कितना 42/n धन 1, तो रख देते हैं 42/n धन 1। अब दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट जो है कोष्टक खोल दीजिए, तो 42 का आपको इतने बड़े नंबर से गुणा करना पड़ेगा, या तो हमारे पास 7 है हम इसको 42 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कट के ये थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। चलिए तिरक गुणा कर देती हूँ, ऋण 7 गुणित n धन 1 है बराबर 5n ऋण 10 ऋण 26, दोनों समान चिन्ह है, जुड़ेंगे तो कितना हो गया ऋण 26 और गुणा में आपके पास 42 है। 42 को हम इधर ला सकते हैं या ऋण 7 को उधर भेज देते हैं, तो ऋण n धन 1 बराबर 5n ऋण 26, बाहर बगल में आपके पास क्या है 42 है, बटे में क्या चला गया 7। ठीक है, मैंने कोष्टक इसलिए नहीं खोला कि 42 और 26 बड़ा संख्या गुणा करने में मिस्टेक हो सकता है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। तो ये 7 एकम 7, 7 छके 42, तो क्या बचा इसका कोष्टक खोल देते ऋण 1 बराबर इसका करेंगे तो 5 छके 30n ऋण 26 गुणित 6, 6 छके 36, हासिल किया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 हो गया। अब n वालों को इधर ले आते ऋण n ऋण 30n और ऋण 156 धन 1, तो कितना आ जाएगा ऋण n ऋण 30n ऋण 31n और इधर आ गया ऋण 155। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा दूं या यहां कर देती हूं, तो हमारे पास बचा ऋण 31n बराबर 100 ऋण 155, तब n बराबर क्या आएगा ऋण 155 बटे ऋण 31, ऋण और ऋण कैंसिल, 31 अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट किसी पहाड़े से तो जाएगा नहीं, सीधा 31 के में ही जाएगा। देखते हैं 31 के पहाड़े में 55 आ सकता है क्या 155, तो 31 एकम 31, लास्ट में 5 है तो पंचे करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 31 पंचे 155, तो n बराबर क्या मिल गया आपको 5। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं, 7 और 49 के बीच n पद है, यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात
5:4 है, तब n ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि माना कि 7 और 49 के बीच में n पद कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डैश 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 क्यों रखा? क्योंकि n का मान जितना होगा उसके अनुसार आगे बढ़ेगा, an है। तब श्रेणी क्या बनेगी? 7 और 49 को आगे पीछे रखा और बीच में n पद डाल दिया। अब जैसे पहला पद 7 हो गया तो a बराबर 7 हमने लिख लिया। अब प्रश्न ये था कि ये 4900 कौन सा पद है, हमको तो नहीं पता क्योंकि n का मान नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते कि इतने मिला के टोटल n होते हैं। आगे का एक पद पीछे का एक करेंगे तो कितना हो जाएगा? n धन 2। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा पद है? an+2 पद बराबर 49। तो an+2 मैंने आपको सूत्र में पहले करके दिखाया था कि आप क्या करेंगे, n की जगह n धन 2 रखेंगे तो ऋण 1 में 1 घट जाता है, तो आपको मिलता है a धन n धन 1 गुणित d। और क्योंकि इसका मान 49 था तो मैंने बराबर में 49 रखा। अब मेरे पास a का मान 7 था, मैंने रख लिया धन का धन n धन 1 d। 7 उधर जा सकता है, पक्षांतर किया तो 49 में से 7 घटाया कितना आया? 42। n धन 1 गुणा में था, पक्षांतर किया तो d का मान 42 बटे n धन 1। इस प्रकार के सारे प्रश्न में सबसे पहले आपको n पदों का निवेश करना है, फिर जो n+2 पद होगा उसको बराबर करके d का मान निकालना है। ये चीज एकदम कॉमन है। इसके बाद क्वेश्चन पे डिपेंड रखता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि 5वें पद और n-1वें पद। और जिस उदाहरण की मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपकी किताब में प्रश्नावली 2 के जस्ट ऊपर एक उदाहरण दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है कि जो संख्या है उसके बीच के चौथे पद। तो जब बीच का पद बोलेगा तो क्या होगा? इन पदों को गिनेंगे आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इससे। और क्योंकि यहाँ डायरेक्ट श्रेणी का बोला है तो हम यहाँ से गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5वां पद, इस प्रकार से। तब उस केस में क्या होगा? 5वां पद a+4d हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो बीच का 5वां पद बोला होता तो इसका मतलब उस श्रेणी का 6वां पद हो जाता। आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, डाउट होगा तो कमेंट में कीजिएगा, तो फिर मैं उस क्वेश्चन का दोबारा सॉल्यूशन बताऊंगी। तो a धन आपके पास 4d हो गया, n ऋण 1, तो n की जगह n ऋण 1 रखना था। रखने पे क्या आता है, कैसे आता है वो मैंने आपको करके दिखाया। तो a धन n ऋण 2 d बराबर 5/4। अब हमने त्रियक गुणा कर दिया, 4 का गुणा 1 के साथ 4 है, 4 का गुणा 16 के साथ 16d। इसी तरह इसका गुणा किया 5 है, ये पूरा कोष्टक में, तो मैंने खाली 5 का गुणा किया तो 5 n ऋण 2 गुणित d। अब a वाले को एक साइड कर दिया, dd वाले सबको इधर कर दिया। इसमें भी d है, इसमें भी d है, मैंने पूरे में से d को कॉमन निकाल दिया। इधर 4 में से 5 घटाया, ऋण बचा, कोष्टक खोला मैंने, 5 n 5 दूनी 10 और 16 का 16। d का मान मेरे पास यहाँ पे था 42 बटे n धन 1, मैंने 42 बटे n धन 1 को उसमें रख दिया। रखने के बाद अगले पद में मैंने क्या कर दिया है कि आपका त्रिय गुणा कर दिया। इस n धन 1 का 7 के साथ गुणा किया तो n धन 1 इधर आ गया, 5n ऋण 10 और ऋण 16 को जोड़ो तो आपके पास कितना आ गया? ऋण 26। और गुणा में आपका 42 है। ये 7 और ये 42 क्योंकि गुणज है तो मैंने, अगर ये गुणज नहीं होता तो मैं यही आपस में गुणा कर देती, लेकिन ये क्योंकि गुणज कट सकता है, हमारा हल सरल हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस 7 को वहां पक्षांतर कर दिया। तो अगले पद में मेरे पास क्या बचा कि अगले पद में मेरे पास बचा कि ये वाला जो पद है पक्षांतर होकर चला गया, तो कितना बचा? 5 n ऋण 26, 42 और उधर का 7 इधर है बटे 7, तो 7 एकम 7, 7 छके 42। मैंने कोष्टक खोला, ऋण था तो ऋण कोष्टक खोलते ही अंदर के सारे चिन्ह बदल गए, तो ऋण n ऋण 1 हो गया। यहाँ पे मैंने 6 का गुणा 5 के साथ किया तो 6 पंचे 30 और 26 का गुणा मैंने 6 के साथ किया तो 156 आ गया यहाँ पे आपके पास। अब n ऋण वालों को एक साइड, बगैर n वालों को एक साइड, तो ऋण n था, 30 n को इधर पक्षांतर किया तो ये ऋण 30 n हो गया, बराबर आपका ऋण 156 धन 1, ऋण 1 को इधर पक्षांतर किया धन 1, तो कितना आ गया? ऋण 155। तो ऋण 31 n बराबर 155 आया। n बराबर कितना है? ऋण 155 बटे ऋण 31। ऋण और ऋण कैंसिल हो गया, 31 अभाज्य संख्या है तो 2 4 6 5 10 से तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। हम सीधा क्या कर रहे हैं, 31 का टेबल पढ़ के देखे तो 31 पंचे में ही कट रहा था, तो 31 एकम 31, 31 पंचे 155, तो n बराबर क्या आ गया? 5। यही n का मान हमको क्या करना था, प्रश्न में ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखिए, एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और स्टेप थोड़ा सा ज्यादा, तो हो सकता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए, तो बिल्कुल आप पूछिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को या फिर आपके पूरे डाउट्स को हम दोबारा क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।